क्या है क्वेश्चन, क्या है? पेज नंबर 131, एक्सरसाइज 8.3, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है क्वेश्चन नंबर? चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन दे रखा है ए बी सी डी, इसमें से हमें सही क्या है वो मार्क करना है। जस्टिफाई योर चॉइस, जस्टिफाई सही भी कौन है वो चूज करना है, और जस्टिफाई भी करना है कि सही कैसे हुआ। तो क्वेश्चन ये रखा हुआ। अब इसको हम सॉल्व कर, देखो सॉल्व करने से पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखो, ये आइडेंटिटी मैंने पहले ही लिख दिया है। कारण ये जो आइडेंटिटी है आपका 7, ये आपको याद कर लेना होगा कैसे भी करके। अगर ये याद नहीं हुआ तो समझो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। हमेशा क्लास में कहता हूं मैं, आपको तो याद है लेकिन औरों को ये याद नहीं है। आपको 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 बता दे रहा हूं मैं, ध्यान आपको जिस चीज को नहीं याद है उसे ध्यान में दो। ये अगर याद नहीं है तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब देखो कैसे इसका हमेशा यूज हो रहा है, पिछले क्वेश्चन में भी इसको यूज किए थे, अभी भी यही यूज होगा, देखो कैसे। अब इसको जस्टिफाई करना है तो हम क्या करेंगे? अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यही याद होना चाहिए। अब देखो हम कैसे कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान दो। दूसरा हमें क्या है, सेक और टैन का, सेक और टैन का आइडेंटिटी क्या चल रहा है हमारा, दूसरा नंबर। तो दूसरा पहले तो हम क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिख लिया आपने, अब सॉल्यूशन पे आ जाओ। सॉल्यूशन ये पहला नंबर, तो क्या है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस, जल्दीबाजी मत करना, 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा पता नहीं, यही तो निकालना है हमें। अब देखो कैसे निकालेंगे इसको। तो इसमें से अगर 9 को हम कॉमन ले लेते हैं, 9 को आप कॉमन ले लो तो क्या बचेगा अंदर में, क्यों? क्योंकि यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9 है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, यही बचा हमारे पास में, यही बचा। और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर फ्रॉम द दिस वन आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी से चलो। सेकेंड आइडेंटिटी क्या लिखा हुआ है? सेकेंड आइडेंटिटी क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये होता है। इसमें से 1 को इधर ही रहने दो, tan को उस साइड ले जाओ तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये इधर चला गया तो साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सेक ए है, सेक ए माइनस है, माइनस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, ठीक है। तो ये वाला टर्म मिल रहा है किससे, तो इतना इज इक्वल टू 1 है, तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। तो 9 इंटू कितना है इसके जगह पे 1 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 9। करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, बी इज द करेक्ट आंसर, और करेक्ट ऑप्शन इज नंबर बी। तो हम आंसर में सॉल्यूशन में क्या, रिमार्क में क्या लिखेंगे, रिमार्क लिखो या फिर सॉल्यूशन लिखो, या देखो ऐसे लिखो इसको लास्ट में, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी 9। जस्टिफिकेशन इज, और देखो क्या बोल रहा है, जस्टिफाई योर चॉइस, अपने चॉइस को जस्टिफाई करो। तो जस्टिफिकेशन इज सॉल्यूशन, जस्टिफिकेशन इज सॉल्यूशन, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया जस्टिफिकेशन, इसलिए मैंने 9 को करेक्ट किया। गुड, बहुत सही, ये हो गया हमारा। अब हम चलेंगे इसका सेकंड नंबर में, मतलब हाँ सेकंड नंबर।